नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 32 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर एक पेपर दे रखा है पीएचडी का और एमफिल का, क्या मैं पीएचडी कर पाऊंगी और अगर मैं कर पाऊंगी तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाऊंगी। इसके अलावा आगे का जो लाइफ है वो कैसे रहेगी, कोई अपने पास लग्जरी कार घर ये सब चीज़ें होंगे। ठीक है, देखो दिक्कत तो है, डेफिनेटली है। और आपने एक वर्ड लिखा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कि सर आप आने वाले समय के बारे में ही बताइएगा, बीते हुए समय का ना बताएं, क्योंकि आपसे मेरे पति ने भी एनालिसिस करवाया था जो बिल्कुल सटीक बैठा था। आपने हमें, आपकी पामिस्ट्री पर कोई संदेह नहीं है, इसलिए निवेदन है कि आप केवल आने वाले समय के बारे में ही बताएं। तो मैं अब प्रेजेंट से लेकर चीज़ों को समझाऊंगा आपको और आपकी लाइफ में आगे आपने क्या करना है उस पर आपको गाइडेंस दूंगा। देखो ऐसा है, ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये जो रेखा है ये वाली, ये यहाँ से जो ये रेखा आई है ये 29 साल की रेखा है। यहाँ से आपकी लाइफ जो है ना, आप कोई आपने टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों को करना शुरू करा। ये एक जो स्क्वायर बनाया गया है ना, ये इंडिकेट करता है व्यक्ति की लाइफ में कि आप यहाँ पर इनिशिएटिव्स लोगे, लेकिन उसमें परेशानियाँ आएंगी। देखो आपकी लाइफ में परेशानियाँ वर्ड जो है वो क्यों जुड़ा हुआ है। 29 पर चीज़ें शुरू करी, इसके बाद इस रेखा ने उसे काट दिया। यानी आपने पहले कोचिंग करी, छूट गई, ये एक ट्रायंगल बना दिया गया। 30-31 में दोबारा आपने शुरू कर दी। ये छोटी सी एक ट्रायंगल के कारण 32वें साल पर आपने क्या करा, यहाँ पर एक एग्ज़ाम दिया। ये यहाँ पर ये एक काला ट्रायंगल आया है, अब इससे निकलना भी तो है ना, इसका मतलब तो है यहाँ पर दिक्कत आएगी। लेकिन ये रेखा क्या कहती है कि बड़ी मुश्किलों से आप कोई चीज़ करना चाहोगे, पहली बात तो दिक्कतें आएंगी। यहाँ बच्चा हो गया, आपने बच्चे से रिलेटेड पूछा है कि पुत्री है, पुत्र होने की संभावना है, तो इस जगह पर अगर बच्चा करा तो पुत्री 100% होगी, बेटी 100% होगी। देखो रीज़न क्या होता है समझाता हूँ। या तो ये ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, ट्रायंगल बन जाए, और या फिर जो है कोई भाग्य रेखा जो होती है उस पर रेखा टच हो जाए, तो क्या होता है, लड़का होता है। और अगर इसी ट्रायंगल पर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाए तो फिर क्या होता है, लड़की होती है। ठीक है, तो ये जो है टाइम पीरियड लड़की का हो गया। अब बात आती है, ये यहां से कनेक्शन निकला था, इसने इसको जोड़ रखा था नहीं। अब ये रेखा क्या का मतलब क्या है कि आप टर्न करोगे। टर्न करने का क्या मतलब है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। वहां पर देख लो कितनी परेशानियां आ रही हैं। यानी वो जगह जहां आप जाओगे, जब मैंने आपके पति से बात करी तो उन्होंने कहा कि सर मेरे जो पिताजी हैं वो उनके 2 साल के बाद जो है कुछ चीज़ें चेंज होनी है, तो हम यहाँ ट्रांसफ़र या समथिंग दूसरी जगह पर जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये क्यों मैं कहता हूँ कि जाएंगे, अब वहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये रेखा का मतलब है आपने कोई नौकरी पकड़ी है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, यानी टीचिंग लाइन तो करोगे आप, और आपने अगर अपनी पीएचडी करनी है या आपने एमफिल करनी है तो उसमें भी दिक्कतें आनी हैं। लेकिन विल पावर को स्ट्रांग कर लो। ये देखो ये राहु के प्रभाव हैं या नहीं है, विल पावर को स्ट्रांग कर लो, कुछ उपाय ले लो, लगातार करते रहना। बट कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, ये याद रख लीजिएगा। इस समय पर बच्चा आपका होगा, इस समय पर ये 36वां साल है। इसी साल पर ये एक फार्मूला बना हुआ है उल्टे ट्रायंगल का। ये क्या होता है कि ये 36, 37 और ये एक 38 साल, ये समय क्या कहलाता है कि आपके जो मायके में कोई ओकेशन होगा। यानी ये ओकेशन वर्ड है, कोई बच्चा जब पैदा होता है उसके 1 साल के बाद या कोई ना कोई आदमी ओकेशन करता है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। जैसे ही ट्रायंगल खत्म होता है वहाँ पर राहु के प्रभाव शुरू हो गए।
यानी ये है आपका 36, ये 37, 37 पर फिर दिक्कतें शुरू। ये टाइम पीरियड 38। अब आप मकान लेना चाहोगे तो मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें चलेंगी। आप लोगों की एक इंटेंशन है कि हमें ना अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर ना मकान लेंगे, फंस जाओगे। पूछो कैसे, वो भी बताऊंगा। कुछ साइन बनते हैं, जैसे ये स्क्वायर बना था, ये स्क्वायर बना था। इसके बाद जब दो रेखाएं इकट्ठी चलती है ना तो पैसों की दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस जगह पर तो पैसों की दिक्कत भी है 46 साल पर। और इधर जो है एक स्क्वायर बना हुआ है, ये 47 साल है। ये रेखा टच करके इन्हीं पर टच हुई हुई है। तो यानी जो आप मकान, जो प्लॉट लोगे या फ्लैट लोगे, वो आपने अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे ली और बिल्डर ने आपसे कह दिया कि हाँ हाँ मिल जाएगा, 3 साल में मिल जाएगा, 4 साल में मिल जाएगा। आपने वहाँ पर दे दिए, सोचा कि अब हम यहाँ पर किस्त देंगे, और वो किस्त देने के बाद फिर लटका देंगे। वो लटकाओगे तो वो 47 साल पर मिलेगा। फंस गए ना। ये देखो 40 साल पर एक राहु का प्रभाव, और इसी समय पर यहाँ पर ये जो स्क्वायर बना हुआ है, देखो नीचे स्क्वायर, ऊपर राहु का प्रभाव। और उसकी पुष्टि के लिए यहाँ पर ट्रायंगल जिस पे राहु के प्रभाव चल रहे हैं। आगे समझ, पैसा गया खर्चा, किसी को पैसा दिया वो खत्म। ओहो, टेंशनें शुरू। यहाँ एक साइन बना है, ये साइन होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यानी 40 से 41 साल पर आप, ये साइन क्या है, आप अपनी जॉब को भी चेंज करोगे। ठीक है, 40 से 41 साल। उसके बाद यहाँ पर ये दो लाइनें इकट्ठी हो जाए ना ऐसे करके, तो आपकी और आपके हस्बैंड की सैलरी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। यानी यहाँ पैसा होता है। आ रही है समझ? तो यानी यहाँ से तो पैसा है आपके पास भाई, 42 साल से पैसा तो है। और वो जो टाइम पीरियड है वो यहाँ तक चल रहा है, पैसे की कमी तो यहाँ तक नहीं है। बीच में एक दिक्कत आई तो वो 46 साल पर दिक्कत आई थी। इज इट राइट? और 47 पर आकर आपका वो घर भी आपके हाथ में होगा। अब कोई पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं ना, तो वो भी इसके अंदर मिक्स हुई हुई हैं। पूछो कैसे? देखो, पीछे से एक स्क्वायर आया, ये 40 साल से आया। यहाँ पर एक स्क्वायर बनने की कोशिश करी, इस पर एक डॉट, दो रेखाएं लगातार। इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, कोई ना कोई पुश्तैनी हो या कोई लैंड हो। और यहाँ पर जब कभी मंगल रेखा पे कट का निशान, तो कोई बीमारियां भी आती हैं। ये देखो स्क्वायर बने हैं ना, ये देखो ये स्क्वायर बने। ये किस लिए बने? यहाँ पर ये किस लिए स्क्वायर बने? ये दो रेखा क्यों होती है? कोई बेचना चाहते हैं। यहाँ पर ही साइन सारे बन रहे हैं, बन रहे हैं। ये घर से रिलेटेड है, ठीक है, घर से रिलेटेड है। तो मुद्दा क्या है आपकी लाइफ का कि आपने कहा कि मैं पीएचडी एमफिल मैं करूं तो क्या आसानी से होगी? नहीं, उसमें दिक्कतें आएंगी। यस, रहने की जिस जगह जाओगे वहां परेशानी बहुत आने वाली है आप लोगों को। देखो क्यों? क्योंकि कोई भी टेढ़ी रेखा के ऊपर, कोई भी टेढ़ी रेखा के ऊपर कोई भी ऐसा ट्रायंगल बन जाए तो वहां रहने की दिक्कत आती है। ये देखो राहु का प्रभाव, ये राहु का प्रभाव नीचे ट्रायंगल बना दिया थोड़ी सी खुशी के लिए, और फिर यहां पर टर्न की रेखा को बना दिया। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आसानी से जिंदगी नहीं है, और जब ये रेखा यहां से निकलती है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती लाइफ में। आ गई समझ? तो परेशानियां तो हैं। ये देखो भाग्य रेखा के पास में ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं? आपने कहा कि सर लग्जरी लाइफ, अब मैं समझाऊंगा लग्जरी लाइफ। यहाँ पर आप जो लग्जरी लाइफ आपके पास सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इस जगह के बाद, इस जगह के बाद आपकी लाइफ में टेंशनें, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएंगी। वो बताऊंगा। देखिए आपकी सोच जो है कुछ खोलने की है, क्योंकि आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही ना। देखो अब ये साइन जो हैं जब यहाँ पर बनते हैं, देखना मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ के बाद से ये जो साइन बन रहे हैं ना, ये क्या है, स्क्वायर बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखो ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहे हैं,
ये स्क्वायर बन रहे हैं। ये क्या करवा रहे हैं, कुछ सोचते हैं कि यार जॉब तो मेरे में दिक्कत आ रही है, तो चलो मैं कुछ कुछ काम खोल लूँ, कुछ ना कुछ कर लूँ। तो ये वो रेखाएं हैं। यानी आपको लास्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, तो आपने क्या करना है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को और लेकर आना है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको टेंशन, डिस्टर्बेंस, जिम्मेदारियाँ ये निभानी पड़ेंगी, वो भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ों को फिल्टराइज करके समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे की बात मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। आपकी जो एमफिल और वो कोई आसान नहीं है आपका, ठीक है। आप ये कहो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बन जाऊं, इतना आसान नहीं है। ये रेखाएं नहीं बनने देती हैं, नहीं बनने देती हैं। लेकिन ये जो 36 साल का जो ये ट्रेंगल आया है ना, ये अपने आप में एक चीज़ बताना चाहता है कि आप अपना हौसला मत खोएं। आपको मुसीबतें रहेंगी, लेकिन आप पीएचडी कंप्लीट कर लेंगी। पहला फार्मूला यहां पर ये निकलता है, ठीक है। अब पीएचडी तो कर ली आपने या एमफिल कर ली, लुढ़क पुढ़क कर दिक्कतें आई, जिंदगी में परेशानियां आई, ठीक है। और बच्चा अगर चाहते हो तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि बच्चे की उम्मीद मुझे लग रही है, लेकिन यहां लड़के की है, यहां लड़की की है, यहां लड़के की है। क्योंकि एक छोटा सा यहाँ राहु का प्रभाव है। जैसे ही ये टेंगल खत्म हो रहा है, यहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये वाली प्रॉब्लम फिर 37 साल पर शुरू होगी, वो एक अलग मैटर है। बट लेकिन 36 पर मुझे उम्मीद लग रही है बच्चे की, वो भी लड़के की, ठीक है। 75% उम्मीद है मुझे लड़का होगा, क्योंकि आपके मायके से कुछ ना कुछ ओकेशंस वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक। अब आपने यहाँ पर पीएचडी तो कंप्लीट कर ली, ठीक है। मान के चलो यहाँ 36 तक कंप्लीट हो गई, या थोड़ा सा उसमें एक आध सेमेस्टर रह गया तो वो चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है, यानी आपको 36 और 37 के बीच में, 37 जैसे ही आएगा यहाँ तक परेशानियाँ आनी है। अब आप सोचते हो कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, मान के चलो, आपने टाइम वो खुद देखना है। मैंने यहाँ पर कहा कि इन केस अगर आपको ये 33वें साल पर एफर्ट्स करें, नहीं चीज़ें समझ आ रही हैं, तो 34 साल पर आप लोग शिफ्ट कर लोगे। वहाँ आप छोटी सी नौकरी करते रहोगे, यहाँ थोड़ी सी अच्छी नौकरी मिलेगी, और यहाँ आकर उस नौकरी में दिक्कत आ जाएगी। आ गई समझ? तो वो आपने देखना है कि कॉरस्पेंडेंस करनी है पीएचडी या कैसे करनी है, वो आप देख लो, क्योंकि दिक्कत तो आ रही है, ठीक। अब ये जो टाइम पीरियड है 38 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इस 38 साल के बाद आपकी लाइफ में और क्या क्या परेशानियां आएंगी, वो मैं बता देता हूँ। देखो, 38 साल के बाद ये जो टाइम पीरियड है, अब आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि चलो हम घर के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। और जैसे ही 39 साल के बाद इनिशिएटिव लिया, 40 साल पर यहाँ राहु का प्रभाव, और यहाँ पर एक साइन, ये और ये इधर एक स्क्वायर। अब ये क्या है, इस पे भी राहु के प्रभाव चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, अब आप फंसते जाओगे, ठीक है। ये काम नहीं करना, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं चीजें लेनी है। आ रही है समझ? उसके बाद से आपकी सैलरी और सारी चीज़ें जो हैं, ये डबल डबल रेखा चल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये समय सही जा रहा है आपका। तो आपकी लाइफ में 43वां साल अच्छा जाएगा, 44 अच्छा जाएगा, 45 अच्छा जाएगा, और फिर 46 साल पर यहाँ परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि जो वो बिल्डर था या कोई चीज़ थी, वो आपको तंग हो रहे थे। आप 47 साल पर जाकर आपका घर जो है वो बन जाएगा। वैसे बनना पहले ही था, लेकिन आपने गलत स्टेप उठा लिए, इसके कारण दिक्कत आई। तो ये समय तो आपका सही है, इसके बाद भी समय सही है, दो रेखाएं इकट्ठी चल रही हैं। यानी 48 साल बच्चे के लिए भी अच्छा है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, गुड है, आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। 49 साल पर, इस वाले साल पर आपकी लाइफ में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आएगा, यानी थोड़ा सा चेंज करना चाहोगे, हेल्थ प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाएगी। अब ये रेखाएं, ये जो डॉट करके जो बना हुआ है ना आपके हाथ में, ये देखो, ये जो बने हुए हैं साइन, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये डॉटेड बने हैं, यहाँ पर ना कोई परेशान करता है काम में। मतलब आप जहाँ पर वर्क प्लेस पे हो, सपोज आप टीचिंग करती हैं,
ठीक है, जो प्रिंसिपल होगी वो आपसे खुशी नहीं होगी इस समय पर, यानी वो तंग करना शुरू कर देगी। 51 पर आकर आप चेंज करना चाहोगे ये इस जगह पर, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल बना रखा है, चलो 52 साल ठीक जाएगा। इस साल पर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। ये साइन जो है आपको परेशानियों में, जिम्मेदारियों में, देखो इसमें जिम्मेदारियां वर्ड लिखा है, ये सारी, ये क्या है, परेशानियां हैं, जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, समझ रहे हो। 53 और 54 साल इस जगह पर ध्यान देना। इस जगह पर क्या आपको ऊपर से रेखाएं नहीं दिख रही, ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये रेखा मुड़ती हुई नहीं दिख रही, तो इट मीन्स यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन या यहाँ पर कोई अपना काम या उस काम में थोड़ा सा आपने उसे बढ़ाना चाहा 53 और 54 साल पर, लेकिन जिसके कारण आपकी लाइफ में जिम्मेदारियां, खर्चे वो सब बढ़ते जा रहे थे। इनका मतलब ये है इस साल पर आप 57 साल पर, 57 से 58 साल पर कोई चेंजिंग करोगे। अब इसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, देखो यहाँ ट्रायंगल बना दिया, 59 साल पर ट्रायंगल बना दिया, देखो ये बन रहे हैं ना ट्रायंगल, ये बन रहे हैं। ये एक ट्रायंगल था, एक काला वाला ट्रायंगल, ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये देखो ये 60 साल है। 60 साल पर दिक्कत आएगी, घर पर भी आएगी, पैसों की भी आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी आएगी। फिर आपका जो है 61 साल अच्छा जाएगा बहुत, 61 और 62 अच्छा जाएगा, लेकिन 62 जैसे ही ख़त्म होगा फिर उसके बाद जो है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी 62 से 63 पे। अब आप लोगों के बच्चे जो है ना, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम बाद में आएगी। देखो पूछो कैसे। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, यव के निशान, डिस्टरबेंस, ये देख रहे हो आप साइन, ये देख रहे हो भाई। इस साल पर कोई 69 से लेकर 72 का टाइम पीरियड ये है, 74 75 का टाइम पीरियड ये है। इस पे परेशानियां क्यों हो रही, बच्चों को कोई परेशानी, चाहे वो लड़की हो उसको शादी के बाद दिक्कत है, या लड़का है तो उसके काम में दिक्कत आ रही है, और वो आपको कंपेल कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू उठाओ। यानी उन्हें कोई दिक्कत आई, आपने प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करी, जो बुढ़ापा था वो आपने खराब कर लिया। ये कदम नहीं उठाने हैं। ये जब स्क्वायर बन जाते हैं ना, तो व्यक्ति बिजनेस करता है, तो करोगे, ये साइन ही बने हुए हैं, करोगे, कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल लोगे, ट्यूशन सेंटर खोल लोगे, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन नौकरी से फिर भी थोड़ा सा ठीक चलेगा। लेकिन कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर क्या क्या दिक्कत आनी थी वो बता दी। तो समय जो था ना आपका लग्जरी लाइफ वाला, उसे थोड़ा सा बचा कर रखो। क्यों? क्योंकि 51 साल के बाद से लेकर 57 साल तक का सफ़र पर आपको टेंशन, डिस्टरबेंस और सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये पैसा यहाँ पर बचा के रखो। कोई बिजनेस करना हो, उसमें उतार चढ़ाव आए, बच्चों को कोई परेशानी हो, खर्चे हों, पहले ही सारी कारें फारे लेकर बैठ जाए, सब कुछ हो जाए, तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये आपके हाथ का एक निचोड़ था जो क्वेश्चन आपने पुटअप करा। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पीएचडी नहीं कर सकती, उसमें भी दिक्कत है। तो राहु आपके लाइफ में एंटर कर चुका है, और जिसके कारण हर जगह दिक्कत आती है। आ गई समझ। तो ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। तो मैं अब आपको थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ। वो फीडबैक ये है, अच्छा थोड़ा सा मैंने ये शायद आपको बता दिया था कि जब इस वाले एरिया पर जब कट के निशान आते, ये मंगल रेखा होती है, तो कोई फैमिली में बीमार भी पड़ता है। तो 40 साल, 42 साल, 43.5 साल, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, इस जगह पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद इस जगह पर ध्यान देना है, ठीक है, इस वाले जगह पर देना है। वो मैं सब आप फीडबैक में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी उम्र आपकी 32 साल पर है, 33 साल पर आपको इंतज़ार है कि मैं पीएचडी में मेरा एग्ज़ाम, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने कहा दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अगर बच्चे की उम्मीद रखते हैं तो लड़की होगी, और इस समय पर आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, फिर कोशिश करनी है। और मैंने लिखा है कि दिक्कतों के साथ अपनी
आप पीएचडी पूरी करोगे, 34 साल के बाद दूसरी जगह पर जाओगे, वहाँ पर रहने की दिक्कत, सारी चीज़ें 35 साल तक आपको रहेगी। आप बीच में अपना कुछ कमाने की भी सोचोगे, स्कूल में काम करना वो भी है। और अगर पीएचडी करी तो 36 या 37 साल तक कंप्लीट होगी आपकी। और अगर आपने नौकरी करी तो 34 के बाद तो 35 में दिक्कत आएगी, 36 में आपकी नौकरी थोड़ी सी ठीक होगी, 37 में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसके बाद जो है आपकी नौकरी जो होगी उसमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन 38 साल के बाद आनी शुरू होगी। आप लोग वहाँ पर डिसाइड करोगे मुझे घर लेना है, वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। 40 साल पर कोई पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वहाँ पर होनी शुरू हो रही है, वहाँ से कोई थोड़ा सा पैसा आपको लगेगा, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ही आपने एक गलत स्टेप उठा लिया है। 40 पे राहु का प्रभाव, यहाँ पैसा दिया नहीं आपने किसी बिल्डर को और उसने लटका देगा आपको। और 41 तक आप अपनी जॉब को चेंज कर लोगे, यहाँ से आपकी एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 40-41 पर, क्योंकि जगह चेंज हो रही है। और उसके बाद जो है 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45 साल 6 महीने के बाद तक सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, अच्छी लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है आपकी, आपके पति की। लेकिन 46 साल पर आपको 40 से लेकर 46 साल 11 महीने तक दिक्कतें रहेंगी। 47 साल तक वो घर जो होगा वो आपका अपना बन जाएगा। खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज इस समय पर आएंगी। 48 साल बच्चे के लिए अच्छा है। 49 साल में कोई चेंज करोगे, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। फिर 51 तक कोई चेंज करोगे, जिम्मेदारियां, काम में प्रेशर, कोई ना कोई तंग करेगा वहाँ पर। फिर 53-54 पर आप सोचोगे कि भैया मुझे अपना कोई काम कर लेती हूँ, और वहाँ पर जिम्मेदारियाँ, टेंशन, सारी चीज़ें बनी रहेंगी 57 साल तक। 58 पे थोड़ा सा और चेंज करोगे अपने काम में, ठीक है। 59 साल बच्चे के लिए अच्छा है। 60 साल पे पैसों की दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम खराब होगी। 61वां साल बच्चों के लिए अच्छा आएगा। 62वां साल अच्छा आएगा, लेकिन 62 और 63 पर हेल्थ इशू आएगी। 65 साल पर दिक्कत आएगी, ठीक है। 64 अच्छा है। 66, 67, 68 साल तक ठीक चल रहा है, लेकिन 69 साल पर बुढ़ापे में को फिर कह रहा हूँ कोई चीज़ मत बेचना। यहाँ से लेकर 72 साल खराब, 73 ठीक जाएगा, 74, 75 फिर खराब। यहाँ पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड है, पति से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि हेल्थ भी खराब हो। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन से उपाय आपको करने पड़ेंगे? देखो, वैसे तो सारे माउंट आपके ठीक है, सारे माउंट ठीक है। देखो, गुरु, सूर्य, ये सारे, बुध, ये सब ठीक है। लेकिन फिर भी राहु कहीं ना कहीं तो हर काम में अड़ंगे डाल रहा है, तो मुझे उसका उपाय तो देना पड़ेगा। तो राहु का उपाय मैं आपको देता हूँ, वो करते रहिएगा और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर आगे चलिएगा। धन्यवाद।